शादी तो बहुत दिन 24 साल हो 24 साल। यहाँ रश्मि प्रसाद यहाँ आए हैं तो बहुत फायदा हुआ है, इलाज कराए हैं, जुड़वा बचा है। क्या परेशानी है? मेरा संतान नहीं है। कितने साल हुए शादी के? 16-17 साल हो गए। 16-17। सेंटर पे 64 साल की भी महिला को बच्चा हुआ है। 64 साल की महिला को यस, बच्चा हुआ है। 64 साल पोस्ट मेनोपॉजल को भी हुआ है। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव है। एक तो मेडिसिन वगैरह जो भी दिया जाता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और सेडेंट्री लाइफ जो है महिला बांझपन को प्रमोट करता है। मतलब कोई ऐसे चीर फाड़ ऑपरेशन या कोई बाहर का बच्चा नहीं ला रहे हैं, हम एक प्राकृतिक पार्ट को बाईपास कर रहे हैं। मतलब उन्हीं का अंडा और उन्हीं का स्पर्म को फर्टिलाइज करके दोबारा उनके यूट्रस में डाल देते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन एक ऐसी समस्या जिससे देश भर में हर छठा कपल जूझ रहा है। जब आप रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो 3.25 लाख ऐसे कपल हैं, ऐसे दंपत्ति हैं जो लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के बाद भारत एक दूसरा देश है जहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम राजधानी पटना के सबसे बेहतरीन फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हैं जिसका नाम है ममता वात्सल। हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जब वो IVF करवाते हैं तो इसका क्या उन्हें फ़ायदा होता है, सक्सेस रेट क्या है, और यहाँ जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हम जो वात्सल फर्टिलिटी सेंटर में आए हैं तो यहाँ पर कई सारे लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम सिंह। कैसे पता चला इस सेंटर के बारे में? एक्चुअली डॉक्टर प्रवीण सर जो हैं उनका हम कॉल करते हैं, हम MR हैं, ठीक है। मैम के बारे में जानते हैं, सर की वाइफ है रश्मि प्रसाद, मैम के बारे में जानते हैं। कैसा यहाँ पे इलाज हो रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इलाज तो बहुत अच्छा होता है मैम का। फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल फ़ायदा होता है। तो ये बड़ा बांझपन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बोलने से भी कतराते हैं। जब आप यहाँ पर आए तो कैसा माहौल रहता है घर में, सोसाइटी में? माहौल तो कह रहे हैं यहाँ का बहुत अच्छा है, जो डॉक्टर के पास होना चाहिए वो है माहौल। और अभी तो मैम से मिला मैं, सर मैम से सारा बताई हैं जो भी है। मतलब हमको तो इलाज यहाँ का सही लग रहा है। सही लग रहा जी है। जी। और इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे इसके पहले मैं अंजू मैम हाजीपुर में दिखवाए थे, लेकिन वहाँ पे मैम ने मतलब पूरा डाउट क्लियर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैम ने पूरा डाउट क्लियर कर दिया प्रॉब्लम से सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो कितने दिन से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? नहीं, मैं 2-3 महीने से हूँ। वाइफ की जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम से मैं परेशान हूँ। क्योंकि और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रेखा कहाँ से आई हैं आप? रोसरास कहाँ से? रोसरास। दूसरा। क्या परेशानी है आपको? बच्चा नहीं हो रहा। शादी कब हुई आपकी? शादी तो बहुत दिन 24 साल हो 24 साल। 24। एक भी बच्चे नहीं है? एक भी बच्चा नहीं। तो कैसा है परिवार में, गांव में लोग किस तरीके की बातें करते हैं? बहुत तरह से क्या क्या बोला जाता है? बहुत हमको पति ने भगाता है, नहीं रखता है। बहुत परेशान, भगा देते हैं आप? बहुत इलाज कर, बहुत थाक के ही आए। फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा तो हो रहा है। आप इनके हस्बैंड? जी, पंकज कुमार, घर रोसड़ा है। बहुत दिन 2022 में शादी की है, बाल बच्चा नहीं हुआ, बहुत इलाज कराए इलाज कराए नहीं तो यहाँ रश्मि प्रसाद यहाँ आए हैं तो बहुत फायदा हुआ है, इलाज कराए हैं, जुड़वा बचा है। अच्छा, गांव परिवार में किस तरीके का मानसिकता रहता है, क्या लोग कहते हैं? उससे पहले मानसिकता दिक्कतें नहीं, अब अच्छा होगा भगवान के पास। जी। आपका क्या नाम है? रंजन देवी। कहाँ से आई हैं? बक्सर से आए हैं। बक्सर से आए हैं। क्या परेशानी है? मेरा संतान नहीं है। कितने साल हुए शादी के? 16-17 साल हो गए। 16-17 साल। हाँ गांव में तो लोग बहुत ताना देते हैं। हाँ, बहुत देते हैं। किस तरीके की बातें होती है? बहुत तरीके की बात है। यहाँ आए, इलाज ठीक हो रहा है? हाँ, अभी तो चल रहा है इलाज हम लोग को यहाँ से। कैसे पता चला आपको इस सेंटर के बारे में या मैम के बारे में? एक कोई बताया हम लोग को रिलेशन में के, इसलिए आए यहाँ पर दवा चलाने के लिए। आपका क्या नाम है? मैम मेरा सोनाली कुमारी नाम है। तो आपको भी वही परेशानी है? यस मैम। कितने दिन हुए शादी के? 5 मंथ।
5 महीने हुए शादी। यस। अच्छा चाची ये बताइए कि 17 साल आपने काटा बिना संतान के, तो किस तरीके की बातें घर में होती थी? ताना दिया जाता था, क्या बोला जाता था? बहुत बहुत तरीक़ा की बातें सुनते हैं, सुनकर अपना मन में लगा कर बैठ जाते हैं। और अब जब यहाँ आई हैं तो थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। हाँ, अभी इलाज चल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। रेस्क्यू मैम के पास आई हुई हैं अपना अपना इलाज करवाने। कहाँ से आई हैं आप? छपरा। छपरा। तो कितने साल हुए आपकी शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो रेस्क्यू मैम के पास आई हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अब जब पॉजिटिव आ जाए, रिजल्ट आ जाए तो फिर बताया जाए। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? हम ऐसे लड़के के साथ आए हैं। आपका क्या नाम है? कविता। क्या? कविता। कविता। कहाँ से आई हैं कविता? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। कितने साल हुए आपकी शादी के? 10। 10 साल। अभी तक कोई संतान नहीं है। कैसे पता चला इस सेंटर के बारे में? मोबाइल पे देखे थे। मोबाइल पर देखी। कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पे? हो गया 2 साल। कुछ फ़ायदा हो रहा है? अभी तो आए ही हैं, देखते हैं, फ़ायदा होगा तो हो भी करेगा। कविता हमें अच्छे हैं तो अच्छे ही के लिए आए हैं। अच्छा, गांव परिवार में किस तरीके की बातें होती है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो तो आप भी गाँव में रहते होंगे, जानते ही होंगे। लगभग 3.25 करोड़ ऐसे शादीशुदा लोग हैं जो इस तरीके की समस्या से मतलब झेल रहे हैं। तो कैसा गांव परिवार में किस तरीके की बातें होती हैं? तो क्या कहें, बहुत दिक्कतें भरी भरी कहानी है। देखिए बड़े उम्मीद से लोग यहाँ पर आए हैं और जब रेस्क्यू मैम के पास आते हैं तो लोग फीडबैक भी यही देते हैं कि 17 साल, 18 साल, 24 साल इतने दिन हो गए शादी के, और अब जब यहाँ आए हैं तो फ़ायदा हो रहा है। और भगवान की कृपा से यहाँ जो भी लोग आते हैं माता पिता बन के ही लौटते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवि बाबा है जी। तो कैसे आपको इस मतलब सेंटर के बारे में, फर्टिलिटी सेंटर के बारे में पता चला? सेंटर तो बहुत दिनों से वर्किंग है मैम, और कई सारे हमारे कंसर्न के लोग भी जो हैं यहाँ से बेनिफिटेड हुए हैं, तो मैं भी इसी हिसाब से आया। कितने दिन हुए आपकी शादी के? मेरी शादी को 3 साल के 3 करीब साल। हो गए। जी जी जी। जब बांझपन या फिर ये बोलने में भी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक टैबू की तरह है सोसाइटी में, तो किस तरीके की बातें होती है गांव में इसको लेकर? बहुत ताना भी दिया जाता है। हाँ वो तो है, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी है तो ये सारी चीज़ें तो साथ में ही चलती है, बट मैं ट्रीटमेंट कुछ और चीज़ों को लेके आया हूँ। तो मेरा कुछ और इशू है, कुछ घाव वगैरह का कुछ था। तो आपको कैसा इलाज हो रहा है यहाँ पे? रेस्क्यू मैम के बारे में कैसे मतलब पता चला? बहुत ही बढ़िया, पॉजिटिव है। एक तो मेडिसिन वगैरह जो भी दिया जाता है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, और बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह दी देती है मैम, और अच्छा इलाज, मतलब मेरा तो अपना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। क्या नाम है मैम आपका? पूजा भारती नाम है। कहाँ से आई हैं? अरवल से। अरवल से। कैसे पता चला रेस्क्यू मैम के बारे में? ये हम लोग ने यूट्यूब पे देखा था। कब से आ रही है आप यहाँ पे? ये 2 ईयर हो जाएंगे। फ़ायदा हुआ है? हुआ है। तो परेशानी आपको कितने सालों से थी? परेशानी लगभग 4 साल से थी, और इनके पास में आए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है बस। कैसा लग रहा है मैम जब इतने सालों से आप परेशान थी और ट्रीटमेंट आपने करवाया, सक्सेसफुल हो गया? तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा, और अभी जब तक बेबी नहीं हो जाता उसके बाद और अच्छा लगेगा बेबी आने के बाद। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन एक ऐसी समस्या जिससे पूरे भारत में हर छठा कपल जूझ रहा है। जब आप रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो उस रिपोर्ट से आपको मालूम होगा कि 3.25 लाख कपल इस परेशानी से जूझ रहा है, और यही वजह है कि IVF जैसी टेक्निक लगातार बढ़ती जा रही है। हम पटना के सबसे बेहतरीन IVF सेंटर पर आए हैं जिसका नाम है दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर। यहाँ हम डॉक्टर रश्मि प्रसाद मैम से बातचीत करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। हेलो मैम, जब हम लोग बांझपन जैसे समस्या पर बातचीत करते हैं, चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाए, कितने भी मॉडर्न हो जाएं,
लेकिन आज भी ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसे एक टैबू की तरह देखा जा रहा है। कि बिल्कुल हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ है और सेडेंट्री लाइफ हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। हम लोग बहुत भाग दौड़, एक्सरसाइज, जैसे पहले बचपन में कोई भी बच्चा स्कूल से आता था तो ज़रूर वो 1 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ज़रूर फील्ड में घूमता था, खेलता था। बट आजकल का जो बचपन से ही हम एक सिटिंग वर्क, कंप्यूटर जो भी है वो कन्फाइंड हो गए हैं। तो इस और दूसरा कि ऑनलाइन जो हम लोग पार्सल वाला जो फूड है, डिलीवरी फूड, जो मैदा कंटेंट ज़्यादा है उसको खा रहे हैं। तीसरी बात कि पुरुषों में आजकल बॉडी बिल्डिंग का शौक बहुत हो गया है, वो जिम जा रहे हैं। जिम इज़ ओके, बट वहाँ जो स्टेरॉयड इंजेक्शन जो पड़ता है वो पुरुष बांझपन को भी प्रमोट करता है और सेडेंट्री लाइफ जो है महिला बांझपन को प्रमोट करता है और स्ट्रेस लेवल और उसको ऐड कर देता है, ताकि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम और बढ़ते चला जाता है। बिल्कुल मैम, आप यहाँ पर लगभग 1 दशक से हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। इतने सालों में किस किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं और कैसी परेशानी लेकर आ रहे हैं? देखिए, ये तो एक जर्नी है और समाज का ही इसमें आईना दिखता है। कोई अपनी वाइफ को ब्लेम करते हुए आता है, कोई धमकी देता है अपनी वाइफ को कि अगर नहीं हुआ तो दूसरा शादी कर लेंगे। रोते बिलखते लेडीज़ आती हैं, किसी को छोड़ दिया जाता है आधे इलाज में ही, हम लोग उसको अपने पॉकेट से खाना खिलाते हैं। कभी कभी तो ये भी करना पड़ा है। किसी का बेटा कारगिल वार में शहीद हो गई थी, वो लेडीज़ भी आई थी। बहुत पहले की बात है, जिस समय एक एज निर्धारित नहीं था कि इसी एज में ट्रांसफ़र होगा, तो वो भी आई थी। किसी का बच्चा सुसाइड कर लिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, देन दे केम फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। और कभी कभी तो जनरल पेशेंट भी जो बहुत एज हो गया और बच्चा नहीं हो रहा है वो भी आते हैं। तो बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन है इस चेयर पे और हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। बिल्कुल मैम, IVF की जब हम बात करें, एक ऐसा टेक्निक जिसे बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे शायद। भले ही भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, लोग इनफर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा पूरे भारत में हो रहा है। बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ऐसे लोग हैं जो घबरा जाते हैं IVF सुनकर, कैसी टेक्निक होगी, क्या होगा इसमें। तो पहले हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए कि IVF है क्या, क्या प्रोसेस है इसका। जी बिल्कुल, IVF से बिल्कुल नहीं घबराना है। हम कोई बाहर के मतलब कोई ऐसे चीर फाड़ ऑपरेशन या कोई बाहर का बच्चा नहीं ला रहे हैं। हम एक प्राकृतिक पार्ट को बाईपास कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि कभी भी किसी भी महिला में नेचुरली जब बच्चा ठहरता है तो ट्यूब का मुख्य भाग होता है, उसमें मेन भूमिका ट्यूब की होती है। जब हर मासिक के 5वें दिन जब अंडा बनता है और धीरे धीरे ग्रो करके जब वो फटता है तो ट्यूब उसको अपने अंदर खींच लेता है और स्पर्म से मिला के बच्चा बना के वो यूट्रस में उसको इम्प्लांट करता है। इस भाग को हम लोग जो ट्यूब काम कर रहा है उसको हम लोग बाहर करते हैं, मतलब उन्हीं का अंडा और उन्हीं का स्पर्म को फर्टिलाइज करके दोबारा उनके यूट्रस में डाल देते हैं। ये बिल्कुल कोई इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की भी कुछ चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बिल्कुल ना घबराएं। ये एक अंग का काम हम लोग करते हैं, जिसमें कि अंग का नाम है ट्यूब। बस ट्यूब के फंक्शन को हम लोग बाईपास करते हैं। अगर वो नेचुरली नहीं हो पाया तो सब बांझपन की से जो ग्रसित पेशेंट हैं सबको IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल गलत है कि अगर हम इनफर्टिलिटी, हमको बच्चा नहीं हो रहा है तो हमको IVF ही कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हर का प्रॉब्लम अलग होता है। तो करीब करीब 80% हमारे सेंटर पे तो दवा से ही ठहर जाता है। जब जिसको ज़रूरत है उसी को IVF किया जाता है। और IVF भी ऐसी चीज़ है कि इनके ट्यूब के फंक्शन को हम लोग बाईपास करते हैं, या अगर पुरुष में शुक्राणु की कमी है तब हम लोग ICSI IVF की श्रेणी में उनको ले जाते हैं। बिल्कुल मैम, एक और सवाल जो अक्सर हर परिवार में अगर ऐसी समस्या हो जाती है तो फीमेल को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई परेशानी हो तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। दर्शकों को पहले ये जानना होगा कि क्या फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, मेल है या फिर दोनों है। देखिए, ये कोई हार जीत का प्रश्न तो नहीं है, बट यहाँ आपने बोला फीमेल, मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करती हूँ जिसमें फीमेल और उसका मासिक धर्म, इस दोनों को जोड़ दिया जाता है कि इसी के कारण बच्चा नहीं हो रहा है ना। अगर वो लेडीज़ है और उसका मासिक धर्म आगे पीछे आ रहा है, कम आ रहा है, क्लॉट आ रहा है, तो बोला जाता है दिस इज़ द मेन रीज़न कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है। बट 50% महिला जिम्मेदार होती हैं और 50% पुरुष जिम्मेदार इक्वली होते हैं बच्चा होने और ना होने में। और इसमें मासिक धर्म का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल को भी हमारे यहाँ बच्चा होता है जिसको कि MC बिल्कुल रुक गया था, तो ऐसे तो फिर मासिक ही जिम्मेदार होता। हाँ,
अंडा धीरे धीरे कम हो जाता है, बट एमसी को लेना देना नहीं है और खाली महिला को लेना देना नहीं है। 50% रोल महिला का है। कभी कभी महिला में दिक्कत होती है, कभी कभी उनके हस्बैंड में दिक्कत होती है, कभी कभी कंबाइंड दिक्कत होती है। तो अकॉर्डिंग टू द जो प्रॉब्लम हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि इसको आईवीएफ में ले जाएं, इक्सी में ले जाएं या नेचुरल ले जाएं। तो महिला ओनली जिम्मेदार है आधे की, और आधे की जिम्मेदारी उनके पति की भी है। बिल्कुल मैम, एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सवाल। पहले तो लोग यही कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है या फिर जिस तरीके से होता है वैसे हो जाए, आईवीएफ कराने की ज़रूरत ना पड़े या डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, ये लोगों की मेंटालिटी बन गई है। दूसरा ये कि पहले लोग काफ़ी टाइम वेट कर लेते, 20 साल 24 साल, तो कितने एज तक कपल आईवीएफ करवा सकते हैं? देखिए, पहले कोई लॉ नहीं था, कानून नहीं था, कोई एज लिमिट नहीं था। अभी एक एज लिमिट आ गया कि 50 के बाद आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब एज नहीं, ये लॉ नहीं आया था, तो हम लोगों ने मेरे सेंटर पे 64 साल की भी महिला को बच्चा हुआ है। 64 साल की महिला को? यस, 64 साल पोस्ट मेनोपॉजल को भी हुआ है। उनकी परिस्थिति थी, उनके बेटा शहीद हो गए थे कारगिल वार में, देन शी केम फॉर द फर्टिलिटी, और उनमें आज बच्चा भी है 10, 11, 12 साल का। तो उस समय लॉ नहीं था, बट अब लॉ आ गया 50 ईयर्स। ये एक हमारा कानूनी लॉ है, इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुआ तो था पहले, बट है कि अभी लॉ के कारण हम लोग इससे ज़्यादा को नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, हर चीज़ें हो रही है। तो जब हम यहाँ पर आए हुए हैं दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर, तो यहाँ पर किस तरीके की टेक्निक्स काम कर रही है, किस तरीके की मशीन्स वगैरह है? देखिए, हम फर्स्ट डे से ही जब किए तो आईवीएफ से भी ऊंचा जो इक्सी होता है, जैसे आप आईवीएफ जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो सक्सेस रेट बढ़ता है, तो आईवीएफ इक्सी सिमिलर टेक्निक है। ट्यूब के फंक्शन को दोनों में बाईपास किया जाता है, बट इक्सी में और साइंस विकसित है और हाईएस्ट लेवल का साइंस है। उसमें एक एक अंडे को एक एक स्पर्म से फर्टिलाइज डायरेक्ट किया जाता है, आईवीएफ में नहीं किया जाता है। तो आईवीएफ में रिजल्ट 20 से 24% है, इक्सी में आपका 80% आता है फ्रीजोल ट्रांसफर। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे सारा इक्सी मशीन, इनक्यूबेटर्स, फ्रीजिंग, क्रायोकेन, ये जितनी जो आधुनिक सुविधा है सब यहाँ उपलब्ध है। और जब से मैंने सेंटर शुरू किया है वो टेक्निक को मैं यूज़ कर रही हूँ। ये यूज़ करते करते कम से कम अभी तक मेरे को 15 साल हो गया, जबकि पटना में उस समय और जगह उपलब्ध नहीं था। हम फर्स्ट डे से उसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रश्मि मैम हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आईवीएफ क्या प्रोसेस है, कैसे होता है। और जब हम राजधानी पटना में बैठकर इस तरीके की तमाम बातें कर रहे हैं और गांव में बैठा कोई साधारण सा व्यक्ति अगर हमें सुन रहा है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर से किसी एलिमेंट को आप में डाला जाता है, बल्कि जो 2 रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है, मेल और फीमेल, जो प्रोसेस है यही प्रोसेस बस बाहर होता है और उसके बाद आईवीएफ के जरिए बेहद ही उम्र दराज यानी कि 50 तक भी आप माँ बाप बन सकते हैं।